हेलो एवरीवन, मैं राज कुमार स्वागत करता हूँ आपका ISCM जर्नल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बीन डिस्कसिंग मॉडल्स. Models are a kind of helping verb. We know them as a modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs. With modal we use verbs first form. I will use always. We always use verbs first form with a modal. We have already discussed can and may. Can and may. Let's discuss the further usage of may. Further usage of may. May. Today we are to differentiate between may or might. May and might. May. Might is the past form of may. May is the past form of may. In simple words or in Hindi I would say मे की जो पास्ट फॉर्म होने वाली है वो है माइट. मे की फास्ट फॉर्म होने वाली है माइट. और ये चीज हम कहाँ समझते हैं? जब बात हो नरेशन. इसकी बात हो नरेशन. एक सेंटेंस आपको बता दिया जा रहा है. ही सेड टू मी. मे यू लिव नो. मे यू लिव नो. May you live long. ये सेंटेंस जो आपके सामने है वो है डायरेक्ट स्पीच है. He said to me, may you live long. उसने मुझसे कहा may you live long. आपकी उम्र लंबी हो. आपकी उम्र लंबी हो, ऐसा उसने कहा है. जब बात इनडायरेक्ट की होगी तो may चेंज हो जाएगा माइट में. may चेंज होगा माइट में, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का जो रूल है वो है कि हमेशा पास्ट में यूज होता है. और मे का पास्ट क्या है यहाँ? माइट. पहला यूज जो आज हमने सीखा है मे और माइट के बीच का वो है कि मे का पास्ट होने वाला है माइट. तो चलिए सीखते हैं यूजेस. मे का जो लास्ट यूज हम कह सकते हैं उसे हम जानेंगे इस तरीके से. पहला है या विश, फिर हो कर्स, फिर हो कर्स. विश कामना. विश है कामना और कर्स है अभिशाप. अभिशाप. देखिए, किसी भी इंसान के लिए अच्छी कामनाएं करना, शुभकामनाएं देना, आशीर्वाद देना किसके थ्रू होने वाला है? मे के थ्रू. और अगर उसका जस्ट अपोजिट हो, उसी इंसान को अगर भला बुरा कहा जा रहा है तो भी हम यूज करने वाले हैं मे का. कुछ एग्जांपल्स देखिए यहाँ. आपने सुना होगा मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग. अभी रिसेंट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, जो डायरेक्ट स्पीच का था उसमें मैंने यूज किया था मे यू लिव लॉन्ग. आपकी उम्र लंबी हो. आपकी उम्र लंबी हो, ऐसा मैंने कहा था. अगर बात हो कर्ज की तो इस तरीके से होगा May you rot in hell. May you rot in hell. अब देखिए hell क्या है? hell है नरक. क्या है? नरक. और rot का अर्थ होता है सड़ना. कि तुम कहाँ सड़ोगे? नरक में सड़ोगे. तो ये विश है या कर्स है? सेंटेंस के हिंदी अर्थ से ही पता चल रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है. किसी के लिए की गई गलत बात है जो बता रही है कि वो कहाँ सड़ेगा? नरक में सड़ेगा. और उसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्स के नाम से जानते हैं. तो मे भी ये मे का लास्ट यूज होगा जो होगा विश और कर्स. इट्स मीन इफ यू आर टू विश समवन और कर्स समवन वी यूज मे. अगर प्रेजेंट में रहते हुए अगर हम किसी को अभिशाप देते हैं या किसी के लिए अच्छी कामनाएं करते हैं तो हम यूज करने वाले हैं मे का. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे यूजेज में देखते हैं. मे की बात करते हैं. मे की पास्ट फॉर्म की बात करते हैं. माइट. माइट है. माइट को हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. देखिए इसमें क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. हेजिटेशन. मैं बात करने वाला हूं हेजिटेशन की. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी होना. जिस
किसी स्टूडेंट या किसी इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है, उसे हम जानते हैं हेजिटेशन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हेजिटेशन। हेजिटेशन को हिंदी में बोलते हैं हिचकिचाहट। हिचकिचाहट। किसी चीज को एक्सप्रेस करने में अगर आप अनेबल हैं, इन क्लियर वर्ड्स, अगर आप साफ साफ शब्दों में बताने में असफल हैं, तो उसे हम कह सकते हैं हेजिटेशन। जब बात हेजिटेशन की हो तो हम यूज करते हैं माइंड का। देखिए मैं सेंटेंस तरीके से लिख रहा हूँ, मैं आई गेट ए लीव बॉस। मैंने बॉस से पूछा है कि क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है। अगर मैं यहाँ हेजिटेट हो रहा हूँ तो मैं की जगह हम यूज करने वाले हैं इट्स मे। जहां कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आ जाए वहां हम यूज करने वाले हैं माइंड का। अगर मैंने कहा मे आई नो योर नेम, इसमें नाम कॉन्फिडेंट। अगर मैंने कहा माइट आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, वहां मेरे कॉन्फिडेंस में कमी आई है। मेरे कॉन्फिडेंस में कमी आई है, जहां कमी आई है वहां हम यूज करने वाले हैं माइट। बात करते हैं माइट के सेकंड यूज। माइट का सेकंड यूज देखिए, पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी? फ्यूचर पॉसिबिलिटी। देखिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी कैसी होगी? रिमोट। अगर किसी को मैं कहूं रिमोट पॉसिबिलिटी तो होगा क्षीण संभावना। क्षीण संभावना, पॉसिबिलिटी संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी क्षीण संभावना। जहां चांसेस कम होते हैं, जहां चांसेस कम होते हैं वहां यूज होगा माइट का। किसका यूज होगा? माइट का। देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो इस तरीके से होगा, द स्काई इज क्वाइट क्लियर। आसमान बिल्कुल साफ है, बट इट माइट रेन टुडे। देखिए आसमान बिल्कुल साफ है, देयर इज नो साइन ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में बादलों का कोई निशान नहीं है। अगर मैं फिर भी बात करता हूं वर्षा होने की, तो जो पॉसिबिलिटी हुई कैसी हुई? रिमोट पॉसिबिलिटी हुई है कि चांसेस कम है। अगर चांसेस कम है हम यूज करते हैं माइट का। देखिए दो यूजेज आ चुके हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। देखिए लास्ट यूज डिस्कस करते हैं, नंबर 3। देखिए पर्पज इन पास्ट, पर्पज इन पास्ट। देखिए हमने एक यूज पढ़ा था मे का, जो बता रहा था पर्पज इन प्रेजेंट। वर्तमान में अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा उस काम करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर ऐसा प्रेजेंट में है तो अभी मैंने बताया कि मे का पास्ट क्या होता है? माइट। अगर सिमिलर सेंटेंस हो, कहाँ हो? पास्ट में हो, तो पर्पज जो पास्ट का है वो कौन बताएगा? माइट बताएगा। देखिए the students were working hard। मैंने कहा कि स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम कर रहे थे, working hard, so that they might get success। कि उन्हें क्या मिल सकती थी? सफलता प्राप्त हो सकती थी। उसका पर्पज क्या था हार्डवर्क करने का? वो था सफलता प्राप्त करना। इस तरीके से मैं और माइंड के यूजेस कंप्लीट होते हैं। देखते आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं विल और शैल। विल और शैल। इन दोनों का एक कमांड रूप था जो हम पढ़ चुके हैं टेंस में। कहाँ पढ़ चुके हैं? टेंस। टेंस में हम पढ़ के आए थे कि अगर बात हो फ्यूचर टाइम की, किसकी बात हो? फ्यूचर टाइम, आज के बाद आने वाला टाइम। अगर आप उस टाइम की बात करते हैं तो हम विल और सेल का यूज करते हैं इस तरीके से। सेल का यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ यूज होने वाला है? फर्स्ट पर्सन।
जैसा हमने पढ़ा था फ्यूचर कंप्लीट टेंस जो हमने डिस्कस किया था उसमें था आई और वी फर्स्ट पर्सन है, उनके साथ यूज हो रहा था सेल, और जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थे उनके साथ यूज हो रहा था विल। तो ये पहला यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड रूल की बात करते हैं, वो है स्पोकन इंग्लिश। किसकी बात है? स्पोकन इंग्लिश। देखिए, या इसे मॉडर्न इंग्लिश भी कहा जा सकता है। जब बात हो मॉडर्न इंग्लिश की या स्पोकन इंग्लिश की, वहां हम शेल का यूज न के बराबर करते हैं। इट्स मीन सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज आप देख सकोगे जब बात हो स्पोकन इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश की। गौर कीजिएगा, मॉडर्न इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश में विल का यूज ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी आपको बता दिया जाएगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट देखिए, अगर बात हो प्रॉमिस की, इसकी बात हो प्रॉमिस, थ्रेट, बात हो प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन और इंटेंशन। मैंने बात की है इंटेंशन की, प्रॉमिस की, थ्रेट की, डिटर्मिनेशन की। आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो ऑर्डर को भी और कमांड को भी। अगर आपको ये एक्सप्रेशंस फील होते हैं किसी सेंटेंस में, अगर ऐसे मूड्स फील होते हैं कि आप वादा कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, डिटर्मिनेशन आप अपना दृढ़ निश्चय बता रहे हो, इंटेंशन आप अपना इरादा बता रहे हो, ऑर्डर या कमांड किसी को आदेश दे रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन है, जैसा टेंस में डिस्कस किया था उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। इट्स मीन सेल का यूज होगा जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लस सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा सेल, और विल का यूज होगा विद फर्स्ट पर्सन। देखिए एग्जाम्पल्स में हमने यूज करते हैं। मैंने कहा आई ब्रेक योर बोन्स, ब्रेक योर बोन्स, मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूंगा। इट्स ए काइंड ऑफ थ्रेट। मैंने आपको धमकी दी है कि मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो यहां मैं शेल का अगर यूज करता हूं तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम आई और वी के साथ किसका यूज करने वाले हैं? विल का यूज करने वाले हैं। तो देखिए, एक जो सेंटेंस या कहीं भी आपको चेतावनी मिलती है, क्या मिलती है? चेतावनी। चेतावनी को बोलते हैं वार्निंग। देखिए, नो बडी shall bring their mobile phones in the examination hall. In the examination hall. कि कोई भी, यहाँ नेम की जगह वंस लगा सकते हैं या हिज या हर लगा सकते हैं। ओके, अगर बात बहुत सालों की है तो मैंने कहा देयर नो वन शैल ब्रिंग देयर मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, कि कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में अपना मोबाइल फोन नहीं लेके आएगा। इट्स ए काइंड ऑफ वार्निंग, चेतावनी है, या आप इसे ऑर्डर का नाम भी दे सकते हो कि अगर ऐसा होगा तो फिर उन्हें सजा भी मिलेगी। तो जो पहला काम था हमें करना था कि अगर सब्जेक्ट क्या ना हो, फर्स्ट पर्सन ना हो, अगर और कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यूज करेंगे इसी सिचुएशन में शेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं एक ऐसे रूल की जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था, स्पोकन इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश की बात की थी, तब मैंने कहा था। देखिए, स्पेशली मैं सेल की बात करने वाला हूँ। सेल का यूज कहाँ होगा? स्पेशली
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसके लिए होगा? परमिशन। देखिए विल, मैंने कहा कि सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा। फिर दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर क्या हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, वार्निंग हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज होगा। लेकिन समझ लीजिए विल का यूज कहाँ नहीं होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल का यूज नहीं होगा। हम वहां यूज करते हैं सेल का, और सेल का यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए। मैंने कहा शैल वी स्टार्ट समथिंग, शैल वी स्टार्ट समथिंग। देखिए एक चीज जो दिखी होगी, आपने नोटिस की होगी, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, लेकिन यूज हो रहा है सेल। मैंने बात की है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा? सेल का ही यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा। विल वी स्टार्ट समथिंग, नहीं, ऐसा यूज गलत माना जाएगा। यहाँ अर्थ आया है कि क्या हम कुछ स्टार्ट करें? मैं परमिशन ले रहा हूँ, शैल वी स्टार्ट समथिंग, क्या हम कुछ स्टार्ट करें? परमिशन लिए। शैल आई ओपन द डोर फॉर यू, क्या मुझे आपके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? परमिशन ले रहा हूँ। चलिए बात करते हैं फर्दर यूज की। मे बी ये विल का लास्ट यूज होगा। देखिए विल और शैल डिस्कस कर रहे हैं। शैल का जो, इसे एक्सेप्शन भी कह सकते हो जब बात हो मॉडर्न इंग्लिश की, लेकिन अगर बात परमिशन की हो तो हमेशा शैल का यूज होगा। देखिए अब बात हो रही है विल। विल का यूज होने वाला है सॉफ्ट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? सॉफ्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए सेंटेंस किस तरीके से बोलने वाला है? विल यू ओपन द डोर, ओपन द डोर प्लीज। देखिए एक जो वर्ड इसे स्पेशल बना रहा है वो है प्लीज। अगर बात हो प्लीज की तो ये क्या बता देता है? सॉफ्ट रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट बोल देता है। सॉफ्ट रिक्वेस्ट, सॉफ्ट रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट हो गई? प्लीज के लगते ही ये बन गई सॉफ्ट रिक्वेस्ट। अगर आप क्या नहीं कर रहे हो, नोट कीजिएगा, अगर आप प्लीज और काइंडली का यूज नहीं कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा? कमांड। क्या बन जाएगा? कमांड। यू विल ओपन द डोर, यू विल ओपन द डोर। आप दरवाजा खोलेंगे, आप दरवाजा खोलेंगे। क्या करेंगे आप दरवाजा खोलेंगे। ये दिया मैंने आपको ऑर्डर। आप शैल भी यूज कर सकते हो। यू शैल ओपन द डोर, यू शैल ओपन द डोर। माधुरी विल मीट मी वंस, माधुरी मुझे एक बार में आके मिलेगी। ये दिया मैंने ऑर्डर। अगर मैंने प्लीज लगाया तो हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट या सॉफ्ट रिक्वेस्ट। आगे के वीडियोज में हम देखेंगे कुछ और मॉडल्स।